तभी तो मैं कह रही हूँ ऐसी कौन सी बीमारी है जो मेरी सास को नहीं होती है, फिर भी मेरी सास लगी रहती है। ऐसी सास सबको मिले। पागल है क्या? बाकी तो हम समझदार ठहरे ही, बाकी तो आप समझदार ठहरे ही। तो चलिए भैया लग जाते हैं काम पे। आज सच में ना भैया की और रावत जी की ना बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि अगर वो लोग भी होते ना तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते, लेकिन वो लोग ना ऑफिस में है तो उनसे घर भी नहीं बुला सकते ना, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। चलो ससुर जी, चलो अब ससुर जी को भी लगाते हैं हम काम पे, चलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं पूजा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी हमारा सारा काम भी हो चुका है। तो चलिए जी, दिन की शुरुआत के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। और अभी हमारा नहाना धोना हो चुका है, तो कपड़े वगैरह डालने हैं, तो कपड़े वगैरह डालती हूँ फटाफट से, फिर मिलती हूँ आपको। आज ही दोस्तों बैसाखी, और बैसाखी की आप सभी लोगों को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी मैं भी चलती हूँ दक्षु को लेने के लिए, क्योंकि दक्षु का ना सुबह के टाइम पे था कराटे, क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी है, तो इसी वजह से ना सुबह ही चले गया था। अब उसको लेके आते हैं और उसका फॉर्म भी जमा करके आते हैं। तो दक्षु और मैं आ चुके हैं और दक्षु के हाथ में रही मैगी। अब उसकी डिमांड है मैगी खानी है। बल क्या खाना है? चॉकलेट। तो दक्षु को ना मैंने बोला है कि उसके पापा ना ऑफिस चले गए हैं। अब देखते हैं, वो अपने पापा से ना नाराज़ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ना जाते समय चीज़ नहीं खिलाई। बल देखते हैं उसके एक्सप्रेशन। दक्षु के एक्सप्रेशन नोट कर रही थी मैं। दक्षु बोल रहा था ना मेरे पापा चले गए मम्मी, तो मैंने बोला हाँ चले गए। तो दक्षु ने जब ऊपर आके तुम्हें देखा, दक्षु की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। कितने गंदे पापा है बोलो, चीज भी नहीं खिलाते बल, और टैंक दिला दिया बल, खाली हो गया बल। अभी हमारा भी नाश्ता हो चुका है, और नाश्ता करने के बाद ना मम्मी लोग भी एक चक्कर अपने को दिखाने के लिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मम्मी की तबीयत थोड़ा सा ढीली चल रही थी, लेकिन फिर भी ना वो लगे रहते हैं काम पे। तो आज ना कंधे में भी दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह से ना वो दिखाने के लिए गए हैं। तो अब मैं ना अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर पर ना अभी मैं ही हूँ। तो चलिए जी, अब फटाफट से अपना काम निपटाते हैं। यानी कि इनको बांधना है अंदर, और धूप लग गई है, साथ में मक्खियाँ भी लग रही हैं, तो इन लोग को भी ना अंदर बांध देते हैं। यहाँ का काम भी पूरा हो चुका है और गाय बिच्छू को अंदर बांध दिया, साथ ही कुट्टी भी काट दी है। अब चलते हैं अंदर को, थकान लग गई है, तो पानी वगैरह पीते हैं, क्योंकि आजकल ना गर्मियों के दिन हो गए हैं और गर्मियों के दिनों में ना इतनी ज़्यादा प्यास लग जाती है। तो चलते हैं अंदर को, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं वो भी देखते हैं। जब से दादा के कमरे में टीवी लगा हुआ है ना, 4 के 4 बच्चे ना यहीं बैठते हैं। अभी 2 बच्चे तो है नहीं, 2 बच्चों को देखने देते हैं। तो इनका पसंदीदा प्रोग्राम लगा हुआ है भीम। हाँ हाँ, अच्छा, इन लोगों को ना टीवी देखने देते हैं। जब तक ये लोग टीवी देखेंगे ना, तब तक हमारा भी काम हो जाएगा। अगर ये लोग टीवी नहीं देखेंगे तो हमारा सर दर्द कर देंगे। तो छुट्टी के दिन ना सबसे ज़्यादा परेशान ना बच्चे ही करते हैं। तो चलिए जी, मैं थोड़ा बहुत काम और है वो निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। चलिए दोस्तों, दिन का लंच भी रेडी हो चुका है और जेठानी जी भी मेरी आ चुकी है और सलाद भी कर चुका है। तो मम्मी लोग ना अभी नहीं आए हैं, बस पहुँचने वाले ही हैं। तो हम लोगों ने खाना बना दिया है, और इसमें रही गर्मा गर्म अरहर मलका की दाल, और इमें रहा भात। अभी दिन के 3:30 बज गए हैं, और दिन का लंच करने के बाद ना हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था, तो अब उठ गए हैं। अब पीते हैं चाय, तो फटाफट से चाय पीते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना है खेत में, क्योंकि वहाँ पे ना गेहूँ इकट्ठा करने हैं और उसकी है अभी मड़ाई। तो चलिए जी, फटाफट से चाय बना लेते हैं और फिर खेत में जाएंगे। तो चलते हैं अंदर। बाकी ना दिन में सोने के बाद ना बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं आती है उठने की, आँख ना अभी भी छोटी छोटी हो रही है, यानी नींद आने में ही है। तो चलते हैं अंदर को। चलो जी, चलते हैं खेत में। अब गेहूं उठा लेते हैं फटाफट, क्योंकि ट्रैक्टर वाले भैया का फ़ोन आ गया है। पहले यहाँ मड़ाई होगी, फिर दूसरी जगह, और पहले बोला था कि बाद में तुम्हारे वहाँ होगा, पहले किसी और के वहाँ होगा, लेकिन अब चेंज हो गया। अब पहले हमारे वहाँ होगा, फिर किसी और के वहाँ। तो फटाफट से हम लोगों ने ना, इतने सारे गेहूँ है ये उठाने हैं। वैसे तो ये थोड़ा बहुत ही है, लेकिन उठाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। तो लग जाते हैं फटाफट से काम पे। तो चलिए जी, सभी लोग काम पे लगे हुए हैं, और सभी लोगों ने ना इतना बड़ा थुपड़ा तो लगा दिया है वहाँ पे। और हमने अपने साथ साथ ना पापा को भी ड्यूटी पे लगा रखा है। पापा फटाफट गट्ठे जैसा बना रहे हैं, यानी कि फूलों को इकट्ठा कर रहे हैं, और हम फटाफट से सारने का काम कर रहे हैं।
गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, सभी लोगों को प्यास लग गई है गेहूँ सारते सारते। एक बच्चे से पानी मंगाया है, वो बच्चा पानी लाने में ही रह गया, पता नहीं घड़े में पानी भर रहा है भला या बोतल में भर रहा है भला घड़े से। उसका इंतज़ार करते करते ना और ज़्यादा प्यास लगती जा रही है। तो पानी पीते हैं फिर लग जाते हैं काम पे। और हम लोगों ने ना गेहूँ यहाँ पे इकट्ठा कर रखे हैं, यहाँ पे लगेगा ट्रैक्टर। ई छू मेरी जेठानी जी, इजा कस लागना फिर ताजी ताजी ग्योर रोट खाली ने ओपे होय नहीं नहीं ग्योर रोट खा जो तो पेट खराब है जा। तेरे लिए मैं तो सारे ऐसे ड्रामे नहीं करते हैं खेत में, मम्मी देखेगी वही पे आगे मारेगी। तो यहाँ पे ना हमने आधे से ज़्यादा गेहूँ सार दिए हैं। अब सबको यहाँ पे पानी की प्यास लग गई है, एक एक करके पानी पीने लग गए हैं। ट्रैक्टर आने ही वाला है, मम्मी की नज़रें खेत में ही हो रही हैं बुआरियों पे। आ गया रे। एक जंग हम लोगों ने जीत ली है गेहूँ इकट्ठा कर बे, एक जंग अब जितनी घा काट बे। तो आधू घा तो सासू माल काट रही थी और अब काटोल हम दी धड़ी मिल बे। तो फटाफट से जब तक ट्रैक्टर नहीं आना तब तक घाला काट लूँ, फिर यही बात थकाई लाग जाए। और ग्यों इतु लंबो लंबो खूम है ना, वो खुमा बजाल बिना दी को और मेरे खुटुम बटी ये है कि यो खून यो अब बिना दी बस यही खून निकाल वाले हैं, ब्लड के नहीं बोल खून नहीं कहते बोले, उसको ब्लड कहते हैं बोले अंग्रेजी मैडम। हम लोगों ने गेहूं भी इकट्ठा कर लिया, साथ ही घास भी काट लिया है। अब हमारे घर की ना मुखिया भी आ चुकी है। घर की मुखिया आज डॉक्टर को दिखा के आई है और डॉक्टर ने कहा है काम करना ज़्यादा बुआरियों पर भरोसा बिल्कुल मत करना, ज़्यादा काम करोगे तभी सही होगे इसलिए हमारी घर की मुखिया ना काम पे लगी हुई है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो मेरी सास को नहीं हुई है। आज मेरी सास एक नई बीमारी लेके आई है, हॉस्पिटल गई और एक नई बीमारी लेके आ रही है ना मम्मी, क्या कह रहा था डॉक्टर? अब गर्दन में भी पीड़ होने लग गई है बल और सर्वाइकल की शिकायत हो रही है। तो हाँ सर्वाइकल भी हो रहा है। अब दवाइयाँ वगैरह लेके आए हैं। इतू दवाई ले रही ना, इतू दवाई ले रही, देखो लो जब ना तुम लोग डर जाला न, हम तो डर गए हाँ कल शाम भी दर्द हुआ था, कल शाम पेन किलर लगा के लाए थे, फिर आज हॉस्पिटल दिखा के लाए हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ ऐसी कौन सी बीमारी है जो मेरी सास को नहीं होती है, फिर भी मेरी सास लगी रहती है। ऐसी सास सबको मिले। पागल है क्या? किला ऐसी सास को मिले, बीमारी लगे सबकी सास को। अच्छा नहीं बीमारी वाली नहीं, काम जो करते रहती है ना वैसे वाले गुण सब में हो, मतलब सब सासों में ऐसे गुण हो ना, बीमारी नहीं, बीमारी किसी में ना हो यार। लेकिन यहाँ हाँ इतनी बीमारी होने के बाद भी मतलब हमारी सास काम करती रहती है, तो ऐसी सास सबको मिले। बाकी तो हम समझदार ठहरे ही, बाकी तो आप समझदार ठहरे ही मम्मी मन ही मन कह रही होगी ऐसा सोचते हैं और साले मुंह के सामने ऐसा बोल रहे हैं अब हम लोग ना ट्रैक्टर का इंतजार कर रहे हैं, ट्रैक्टर वाले भैया कब आते हैं, कब हम लोग बड़ाई करते हैं। अब मैं इतना काम करती हूँ, मुझे कैमरे में नहीं लेते और मम्मी कहती है मैं इतना काम करती हूँ मुझे कैमरे में ही नहीं लेते हैं बलिए लोग, है मम्मी। अब मम्मी की तबीयत इतनी डाउन रहती है तो फिर मम्मी का मुंह भी अजीब सा रहता है ना, फिर मैं कहती सोचो यार छोड़ो यार मम्मी को क्या ले दें। वो फिर होता है ना, आप लोग भी बार बार कमेंट करते हो कि आपकी सास की हमेशा तबीयत खराब रहती है, ऐसा भी कमेंट आए थे एक बार बीच में। फिर भी तुम बुआरियाँ अपनी सास से इतना काम कराओगे, फिर उसके बाद भी आप ऐसे ही कहोगे कि आपकी सास की तबीयत इतनी खराब रहती है और फिर भी आप लोग अपनी सास से काम कराते हो इसलिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपनी सास से काम नहीं कराते, बल्कि मम्मी ही कंटिन्यू लगी रहती है, हमसे काम नहीं करवाती है, अपना काम कर जाती है। दिन में लंच करने के बाद हम लोग घुराटे मार के सो रहे थे और हमारी सास खेत में आके घास काट रही थी। बताओ ऐसा भी कौन करता है। अब हम लोग ट्रैक्टर का इंतजार करते हैं और ऐसे ही बैठे रहते हैं। गांधी जी के 4 बंदर बैठे हैं यहाँ पे। ये चलिए जी, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ भी आ चुकी है, यानी कि ट्रैक्टर के इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए थे, तो फाइनली ना ट्रैक्टर भी आ चुका है। अब ट्रैक्टर को लगाते हैं वहाँ पे, फिर उसके आगे से ना तिरपाल वगैरह सेट करेंगे। अब फ़ोन को रखते हैं साइड और लग जाते हैं काम पे, क्योंकि कोई तो ना गेहूं की बालियाँ मशीन में डालेगा, कोई गेहूं भरेगा और ऐसे करके ना समय निकल ही जाता है। तो वीडियो बनाना ना अब नहीं हो पाएगा, अगर कोई और होता तो बनाता, लेकिन अब लग जाते हैं काम पे। चलो ससुर जी, अब ससुर जी को भी लगाते हैं हम काम पे, चलो। तो यहाँ पर ना हमने मशीन में तैयारी कर दी है, सारा बिछा दिया है भूसे के लिए भी, और यहाँ पर टाँच बाँस सब कर दिया हमने। अब देखो भूसा कहाँ को जाता है, लास्ट में अपना रूप तो ले ही लेगा
सब अभी उथल पुथल होने वाला है। हमने बिछाने को तो अपनी करनी कर ही दी है, देखते हैं क्या होता है। ट्रैक्टर में चढ़ गए हैं हमारे हेडमास्टर साहब पापा, और हम देंगे नीचे से, मम्मी भरेगी अनाज के दाने। तो चलिए भैया लग जाते हैं काम पे। आज सच में ना भैया की और रावत जी की ना बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि अगर वो लोग भी होते ना तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते, लेकिन वो लोग ना ऑफिस में है तो उनसे घर भी नहीं बुला सकते ना, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए कोई नहीं, बुआरिया किसी से कम नहीं है, बुआरिया ही कर देंगे कितना काम। तो अब हम लोग फटाफट से अपना काम करते हैं, यानी कि मशीन चलनी स्टार्ट हो गई है। अब लगा देते हैं इसमें गेहूँ। मड़ाई का ना मड़ाईला हैगे और गेहूँला इकट्ठे हैगी और साथ में भूसाला इकट्ठा होगो। अब लिबा अनु गज्जे यानी कि ना चादर या कुछ भी कपड़ा वगैरह लेके आते हैं, उसमें भर के ना फिर भूसा भी टाँच देते हैं, क्योंकि ये काम ना अभी हो जाए तो ठीक है, फिर उसके बाद नहाना धोना हो जाएगा। फिर कल के ना, क्योंकि कल के लिए काम रखना भी क्यों हो रहा है, क्योंकि और ज़्यादा काम होता है। तो अब लेके आते हैं हम लोगों ने ना साड़ी के कट्टे जैसे बनाए हैं, यानी कि उनको बोलते हैं गज्जे। तो उन्हीं को ना लेने के लिए मैं भी घर पर आई हूँ। अब चलते हैं। पापा ने ना हमारे लिए यहाँ पे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मंगा रखी है। अब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। बाबरे डकार चाओई, और साथ में ना यहाँ पे बोतल लिस्ट भी आ चुकी है। अब हम लोग जाएंगे वोट देने। तो हमारे वोटर लिस्ट में खाली मेरा और मेरे पति का नाम आया है और किसी का नाम नहीं आया है। अब हम ही लोग जाएंगे वोट देने के लिए, तुम लोग नहीं जाओगे। काम करते करते अभी रात के 7:30 बज गए हैं। भूसा वगैरह सभी चीज़ ना सार दिया है, अब सिर्फ अनाज सारना है। तो अनाज को ना आधा आधा करके ले जा रहे हैं, क्योंकि गेहूँ ना सबसे ज़्यादा भारी होते हैं। और लाइट भी चली गई, किस्मत ऐसी, अभी तक लाइट थी, जरा रास्ता दिख रहा था, अब लाइट भी चली गई है। अब अंधेरे में ही गेहूँ सारने पड़ेंगे। का गुल वूल में घुरी जाला जो ऑल आफत वो बटी ब्लॉग वाला बना ला भेद फिर बना ली डूढ़ खुटल फिर बना ली डूढ़ खुटल गो हो बार क्यों ना दो सारा नहीं है। खेत से हम लोग भी घर आ गए हैं और घर आके ना नहाना धोना भी हो चुका है। तो पूजा पाठ भी कर दी है, क्योंकि रात के ना 8 बज गए हैं। अब चलते हैं नीचे, खाने की तैयारी करते हैं, देखते खाने में क्या बनता है। और जहाँ तक आलू टमाटर की सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि सभी लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मम्मी ने आलू वगैरह उबाल के रखे हुए हैं। तो चलते हैं नीचे। बाकी पति परमेश्वर भी आ गए हैं। क्यों? कुछ नहीं, तुम्हारे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। अरे वाह, थैंक यू सो मच आप सभी लोग का, फेसबुक में मेरे 5K फॉलोवर कंप्लीट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अब चलते हैं नीचे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई है। और सच में इतनी ज़्यादा थकान लग गई है ना, क्या ही पता है, क्योंकि गेहूँ तो अपने जैसे ही हो रहे थे, लेकिन जो चलना फिरना सारना सुरना होता है ना, उसमें और ज़्यादा थकान लग जाती है। अब चलते हैं, पहले तो गर्मा गर्म चाय पीते हैं, वो भी अच्छी वाली, फिर और काम करेंगे।